रोहान और अमान दो दोस्त पार्क में मस्ती कर रहे थे। चिड़िया चहचहा रही थी, बच्चे खेल रहे थे। बहुत ही शांत दिन था। यार क्या खूबसूरत दिन है। रोहान ने एक लंबी सांस ली और बेंच पर पीछे झुक गया। खूबसूरत? मजाक कर रहा है क्या? ये कुछ भी नहीं है। तुझे गोवा का मौसम देखना चाहिए मॉनसून में, उसे कहते हैं खूबसूरत। रोहान ने अपनी आईब्राव ऊपर उठाई। वो जानता था कि अमान तो अपने शहर के बाहर भी कभी गया नहीं था, लेकिन हमेशा की तरह अमन अपनी ही धुन में था। और सुन, अच्छे वेदर का सीक्रेट पता है क्या? ये जानना कि हवा कब अपनी डायरेक्शन बदलती है। मैंने ये मास्टर कर लिया है। रोहन मन ही मन मुस्कुराया। एमन को ही वेदर के बारे में एक सिंपल सी बात को अपने अपेरेंटली बड़े से मीटियोरोलॉजिकल नॉलेज के लेक्चर में बदलना था। ये शाम इंटरेस्टिंग होने वाली थी। एमन ने ड्रामेटिकली उन फ्लफी व्हाइट क्लाउड्स की तरफ इशारा किया जो आलस से आसमान में तैर रहे थे। वो बादल दिख रहे हैं, मतलब बारिश होने वाली है। जोरदार, मुझे फील हो रहा है। रोहान जो कि प्रैक्टिकल इंसान था ने ऊपर क्लाउडलेस नीले आसमान की तरफ देखा। अमन, वो तो बस दो छोटे छोटे बादल हैं और हवा भी नहीं चल रही है। बारिश नहीं होने वाली। जैसे ही उसने ये कहा, अमन की नाक पर पानी की एक बूंद गिरी। वो ट्रायम्फेंटली मुस्कुराया। देखा, मैंने कहा था ना। रोहान ने अपनी हंसी रोकी। अमन भले ही 99% टाइम गलत हो, लेकिन उसका अनवेवरिंग कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट कंटेजियस था। ऑलमोस्ट। तभी एक यंग कपल हाथों में हाथ डाले वहां से गुजरा। वे बहुत खुश लग रहे थे। यंग लव, मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए। तुम कॉलेज के दिन? तुम तो सबसे बड़े बुकवर्म थे मेरे जानने में। बुकवर्म, हाँ, लेकिन साथ ही एक लव गुरु भी। लोग रिलेशनशिप एडवाइस के लिए मेरे पास आया करते थे और तुम क्या विजडम की बातें बताते थे। मैं उन्हें कहता था कि हमेशा एक एक्स्ट्रा हैंडकरचीफ रखो। पता नहीं कब तुम्हारे प्यार को तुम्हारे हार्टफेल्ट पोएम के बाद अपने आंसू पोंछने के लिए उसकी जरूरत पड़ जाए। रोहन जोर से हंस पड़ा। यह था क्लासिक एमन। उसकी एडवाइस हमेशा इतनी हिलेरियसली ऑफ द मार्क होती थी, लेकिन इतनी सिंसेरिटी से डिलीवर्ड होती थी कि गुस्सा आना इम्पॉसिबल था। वाओ अमन, दैट्स एक्चुअली क्वाइट प्रोफाउंड। ये सब तुमने कहां से सीखा? तुम तो हर चीज के एक्सपर्ट बन गए हो। वेल माय फ्रेंड, एक बात है जो तुम मेरे बारे में नहीं जानते। पिछले कुछ महीनों से मैं सीक्रेटली क्या ऑनलाइन कोर्सेज कर रहा हूं। रोहन ब्लिंक्ड। ऑनलाइन कोर्सेज? ये कोई ग्रैंड रेवलेशन नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। ऑनलाइन कोर्सेज ऑन? रोहन से अब और कंट्रोल नहीं हुआ। वो ठहाका मारकर हंस पड़ा, अपने घुटने पर हाथ मारते हुए। अमान, जो खुद को हर चीज का एक्सपर्ट समझता था, वो अपना नॉलेज ऑनलाइन कोर्सेज से ले रहा था। ये तो कमाल हो गया। S2 मीडिया, person pointing to different subjects on a chalkboard, person confidently gesturing while talking, सब कुछ। Weather forecasting, relationship advice, cooking, you name it. मैंने तो डिटेक्टिव बनने का कोर्स भी किया है। ओके, तो मे बी मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन देखो, एटलीस्ट मैं कोशिश तो कर रहा हूँ सीखने की, है ना? जैसे ही उनकी हंसी कम हुई, रोहन ने अमन के पीठ पर हाथ थपथपाया। ऑफ कोर्स यार, और यही तो तुम्हें खास बनाता है। तुम हमेशा इतने एंथुजियास्टिक होते हो, भले ही तुम थोड़ा ऑफ हो समटाइम्स। वेल, किसी को तो लाइफ इंटरेस्टिंग बनानी पड़ेगी, है ना? और वो सही कह रहा था। अमन जैसे दोस्त के साथ लाइफ कभी भी डल नहीं हो सकती। उसे भले ही सारे जवाब ना पता हो, लेकिन उसका अनवेवरिंग कॉन्फिडेंस और हिलेरियस अटेम्प्ट्स एट विजडम हमेशा अम्यूजमेंट का कारण होते थे। आखिरकार किसे एक बोरिंग नो इट ऑल की जरूरत है जब आपके पास एमान जैसा दोस्त हो, जिसे लगता था कि वो सब कुछ जानता है और ऐसा करते हुए वो लाइफ को और भी एंटरटेनिंग बना देता था।